बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 342। पारस पर से कंचन भो, पारस कदे न होए। पारस के अर्श पर से स्वर्ण कहावे सोए। ऐसी किंवदंती है, ऐसा कहा जाता है, ऐसी लोकोक्ति है कि कोई पारस रूपी पत्थर है और उसके साथ अगर लोहा मिल जाता है, उसके स्पर्श पे आ जाता है तो वो कंचन हो जाता है, ऐसा कहा जाता रहा है। लेकिन ये कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ और ना ही ऐसा कभी देखा गया, इसलिए बात है तो अनुमान कल्पना की। लेकिन ज्यादातर इसका उदाहरण लिया जाता है, दृष्टांत लिया जाता है कि जो पारस है उसके साथ में अगर लोहा स्पर्श किया जाए तो वो कंचन बन जाता है। ऐसा उदाहरण के तौर पर, दृष्टांत के तौर पर, लोकोक्ति के द्वारा माना जाता रहा है। ये दृष्टांत को लेकर, क्योंकि जो लोकोक्तियां जो मशहूर हो जाती हैं और उनसे, उन लोकोक्तियों से अगर संसार में कोई दृष्टांत मिलता है या कोई ज्ञान मिलता है, अच्छी समझ बनती है, तो उसे उसका आधार मान लेना चाहिए। जिस तरह से हंस का भी दृष्टांत दिया जाता है, लोकोक्ति है कि हंस समुद्र में रहते हैं, सागर में बहुत गहराई में मोती छुपते हैं, लेकिन हंस भी कभी देखा नहीं। लेकिन उनके दृष्टांत को लिया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके दृष्टांत को लेकर मानव जीवन को सुधारा जा सकता है, उसमें किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। लेकिन अनुमान कल्पना के आधार पर, इन लोकोक्तियों के आधार पर अनुमान कल्पना की वाणियों के द्वारा लोगों को गुमराह किया जाए, ये दुखदाई है। साहिब यहां कहते हैं कि पारस पर से कंचन को पारस कदी ना होए। पारस पत्थर के साथ लोहा लगाया जाता है तो वो कंचन तो हो सकता है, लेकिन वो पारस कभी नहीं बनता। लोहा सोने के बराबर की कीमत नहीं रखता, परंतु अगर ऐसा है कि पारस गुटका के साथ वो लगता है और कंचन हो जाए तो कीमती हो जाता है। फिर वो लोहे के भाव थोड़ी बिकता है, उसका कीमत, उसका मूल्य लोहे के बराबर नहीं होता, सोने के बराबर होता है। और इसी बात को लेकर सतगुरु कबीर ने जन समाज को एक उपदेश दिया कि ये जो बात है वो मानव जीवन में सटीक बैठती है, ठीक बैठती है, सच्ची बैठती है। क्यों बैठती है? कि संत जो पूरी तरह से शांत है, जिसकी इंद्रियां शांत हैं,
और संत के लिए कहा गया है, सदगुरु कबीर ने ही कहा है। और तो वो कई कई तरह के उदाहरण पेश करते हैं, परंतु सदगुरु कबीर ने ये कहा है, सेवा को आदि कहा, बोध को कहा है अंत, ब्रह्म को भ्रम कहा, शांत को कहा है संत। जो हर तरह से शांत हो जाए, इंद्रियों के भोग से, विचारों के उन्माद से, इच्छाओं के उथल पुथल से, सभी तरह से शांत हो जाए, वो संत है। और ये शांत कब होता है? जब उसे निज बोध प्राप्त हो जाए, अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाए, और वो ये जान जाता है कि ये सांसारिक भोग, विषय भोग, ये मान, ये सम्मान, ये धन संपत्ति, परिवार, ये किसी का नहीं होता। इनके साथ निभाते हुए इनसे दूर रहना, वही संत है। तो ऐसी अनुभव को जानने वाला संत और उसका संग करे, तो जो संगत करेगा, जो संत की संग रहेगा, अर्थात उनकी संगत करेगा, तो उस व्यक्ति के जीवन से दुर्गुण निकल जाएंगे, सद्गुण जगह ले लेंगे। हृदय में दुर्गुण भी है और सद्गुण भी है, दोनों ही हैं। असत्य भी है, सत्य भी है, दोनों है। क्योंकि संगत तो इस संसार में सभी तरह की मिलती है, सभी तरह की संगत इस संसार में मिलती है। और संगत सार अनेक फल होते हैं। सबसे ज्यादा संगत का ही असर मानव जीवन पर पड़ता है। जैसी संगत होती है वो वैसा ही उसकी प्रवृत्ति बनती है। कोई चोर कहलाता है, कोई डाकू कहलाता है, कोई लुटेरा कहलाता है, कोई गुंडा कहलाता है, कोई दानवीर कहलाता है, कोई बाहुबली कहलाता है, कोई ज्ञानवान कहलाता है, बुद्धिमान कहलाता है, विद्वान कहलाता है। ये सब संगत के अनुसार है। तो संगत से ही गुण, संगत से गुण उपजे, कुसंगत गुण जाए। कहे कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगत हो। तो जहां अपनी संगत अर्थात निज बोध देने वाली संगत, सत्संग, निज बोध क्या है? सत्य है। और उसका बोध देने वाला जो संग है वही सत्संग कहलाता है। तो यहां यह बात होती है कि पारस रूपी संत है, लोहा जग संसार, ऐसा भी कहा है। और इस संत सतगुरु कबीर ये नहीं कहा है, और ये भी कहा है, पारस में और संत में बड़ो आंतरो जान। वह लोहा कंचन करे, वह करे आप समान। जैसा कि कहा कि पारस पर से कंचन वो पारस कदी ना होए, कि पारस गुटिका के संस्पर्श से, स्पर्श से लोहा कंचन तो बन जाएगा, लेकिन पारस कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर संत है, उसका स्पर्श किया, उसका संगत किया, तो संत के सारे गुण तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम संत स्वरूपी हो जाओगे। धीरे धीरे दुर्गुण, असत्य, अध्यास तुम्हारे हृदय से निकलते निकलते वहां केवल सत्य और सरगुण, सद्गुण भरे रहेंगे। तो इससे वो संत का स्वरूप तुम्हारा हो जाएगा। यहां यह तात्पर्य है।
अब अन्य अन्य लोग क्या करते हैं, ब्रह्मवादी लोग क्या कहते हैं कि किसी ब्रह्मज्ञानी संत के साथ संगत करो, ब्रह्म ज्ञान सुनो, तो जो पार ब्रह्म परमात्मा है उसकी कथा सुनने से, उसका ध्यान स्मरण करने से, उपासना करने से तुम ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। परमात्मा स्वरूप नहीं होगे परंतु ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे और ब्रह्मलोक में जाकर के तुम निवास पाओगे मरने के बाद। जब यह देह छूटेगी तो मरने के बाद में ब्रह्मलोक में जाकर तुम निवास पाओगे और वहां तक युगों युगों तक वहां तुम्हारा वास रहेगा। लेकिन फिर सबसे लंबा वास जो है वो ब्रह्म ज्ञानियों का होगा। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने के बाद में सबसे लंबा समय ब्रह्म लोक में रहने का मिलता है। दान पुण्य करने से, उपासना करने से जो समय बनता है उससे ज्यादा समय, अधिक समय ब्रह्म स्वरूप को मिलता है। लेकिन आना तो जरूर पड़ता है। यह निश्चित है कि उस समय जितना मिलता है, कम मिले या ज्यादा मिले, लेकिन उस समय को खत्म होने के बाद में दोबारा संसार में जन्म लेना पड़ता है, ऐसी मान्यता है। वो भी कब? मरने के बाद। अब ब्रह्म स्वरूप का कई कई तरह से सिद्धांत बनाया। शंकराचार्य ने 800 ईस्वी के लगभग में, क्योंकि 788 ईस्वी में तो उनका जन्म हुआ था, उसके पहले कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं था। ये ब्रह्म व्यवस्था, ये ब्रह्म मान्यता, ये कुछ नहीं थी, क्योंकि शंकराचार्य खुद बौद्धिस्ट थे और उन्होंने ही बौद्ध धर्म को समाप्त किया। पहले बौद्धिस्ट बने, फिर बौद्धों की बौद्ध विचारधारा को समझा, परखा और उसको अपने आधार पर उसको प्रसारित करके शैव मत का स्थापना की। औलुकेतेश्वर बौद्ध जो थे उन्हीं को शंकर बना दिया, शिव बना दिया, क्योंकि शंकर और शिव ये सब बुद्धों के नाम थे। वहीं से लेकर के शैव मत की स्थापना करके ब्रह्मसूत्र की किताब को लेकर कई कई सिद्धांत बनाए। तो उनका सिद्धांत है अद्वैत मत। उस अद्वैत में एको ब्रह्म सत्य द्वितीयो नास्ति, यह उनका सिद्धांत है। लेकिन बाद में फिर 1100 ईस्वी में राघवानंदाचार्य आए, उन्होंने विशिष्ट अद्वैत कहा। उन्हें अकेला नहीं होना चाहिए, माया तो उसके साथ रहती है, और माया को और ब्रह्म को जोड़ करके उन्होंने विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत बनाया। ऐसे तरह से लगा, अपने अपने तरीके से लोगों ने ब्रह्म के भी सिद्धांत बनाए। तो जब ब्रह्म के ही सिद्धांत अलग अलग 5 प्रकार से हैं मुख्य रूप से, उनको सिद्धांतों का व्याख्या अलग अलग है, तो उसका ध्यान भी अलग अलग होगा, उपासना अलग, स्मरण अलग, संस्मृति अलग। तो फिर द्वैत पैदा होता है, दुर्मति पैदा होती है। इस पर कभी इनका ध्यान नहीं गया और इसी प्रकार से दुर्मति पैदा होती चली गई, वाणी जाल फैलता चला गया और लोग अपने अपने मतों में उलझते चले गए। एक दूसरे के मत को नीचे दिखाने के लिए द्वंद्व होने लगे, प्रतिद्वंदी खड़े होने लगे, बहुत सारे मत पंथ खड़े हो गए। तो जो बात वहां ब्रह्म की बात थी कि ब्रह्म लोक में निवास होता है मरने के बाद, उसमें भी कई तरह के विचारें बन गई, कई तरह की मान्यताएं बन गई। तो वहां कैसे ब्रह्मज्ञानियों के पास बैठकर ब्रह्म बना जा सकता है? अपने से अलग कोई पार ब्रह्म है
परमात्मा कोई पार ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, उसके ध्यान करने से मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। तो अपने से अलग कोई दूसरी चीज है, ऐसा मान्यता मान करके वो ब्रह्म ज्ञानी भी उलझ रहे हैं। उसी प्रकार से ईश्वरवादी लोग, कोई परमात्मा ईश्वर ने हमको पैदा किया है, हम उसके अंश हैं, उनकी कृपा बगैर संसार में पत्ता नहीं हिलता, वो जैसा करेंगे वैसा ही रहना पड़ेगा। ऐसा करके, ऐसी विचारधारा को फैला करके उन्होंने भी लोगों को भ्रमित किया और भ्रमित करके लोगों से कहा उस परमात्मा की उपासना करो और उसके लिए हमारे पास आओ। फिर सरगुण और निर्गुण कई कई तरह के मतांत बना करके, कई कई तरह की पुस्तकें लिख लिख कर वाणी जाल फैलाया, उसमें इस चेतन स्वरूप जीव को उलझाया, लेकिन निज बोध नहीं दिया। मुक्त होने का तरीका कहा, ये मरने के बाद, ये देह छूटने के बाद मिलेगी, मरने के बाद मिलेगी। जीवत मुक्ति किसी ने नहीं कहा। भक्त जरूर बन सकते हो ईश्वर के, लेकिन ईश्वर कभी नहीं बन सकते। उनकी कृपा प्राप्त होगी तो तुम मुक्त हो जाओगे। ऐसी प्रकार से योगी लोग, उनका भी ऐसा ही मत है। योगी, ब्रह्म ज्ञानी, भक्त, ये तीन प्रकार की विचारधाराओं के आधार पर इस संसार के लोगों को भ्रमित किया गया, गुमराह किया गया और उनको दिलासा दी गई कि जिस तरह से पारस गुटिका को लोहे से स्पर्श करवाया जाता है तो वो कंचन हो जाता है, उसी प्रकार से ज्ञानी, भक्त, योगी भी कंचन बन सकते हैं, लेकिन बना तो कोई नहीं, आज तक कोई नहीं बन पाए। जिन योगियों में देखा गया अहंकार, देखा गया ब्रह्म ज्ञानियों में अहंकार, अहम ब्रह्मास्मि, ये ब्रह्म, यही तो अहंकार है। तात्पर्य यहां यह है कि ऐसा कोई नहीं मिला जो वास्तविक रूप से पारस से मिलकर पारस बनना संभव नहीं हुआ। लोहा पारस से मिलकर पारस नहीं हुआ। लोकोक्ति के अनुसार कंचन अवश्य बना, ऐसा माना जाता है कि वो पारस गुटिका से लोहा स्पर्श हो तो वो कंचन बन जाता। ऐसी लोकोक्तियां तो हैं, लेकिन ये लोकोक्ति नहीं है कि वह पारस बन जाए। और इन्हीं तरह की बातों को उलझा उलझा कर लोगों ने घुमा फिरा कर मत पंथों का निर्माण करके और केवल धर्म, कर्म, उपासना, इनके ढकोसलों में फंसकर केवल अपना व्यवसाय चलाया, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। और इसी उलझान में भूले हुए लोग और भुलाए जाने वाले लोग अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। परमार्थ तो वहां कुछ हो ही नहीं रहा। हमें ये समझना चाहिए कि वास्तविक सार क्या है। ये बहुत समझने की आवश्यकता है, बहुत जानने की आवश्यकता है कि हम सार, वास्तविक ज्ञान को कैसे समझें। इसे समझे बगैर बंधन नहीं छूट सकते। बार बार इच्छा की मुझे याद आती है, जड़ चेतन दो वस्तु अनादि है प्रसिद्ध जग माए, इनकी पारख परख बिन बंधन छूटे ना। मानव देह में आकर चेतन स्वरूप जीव का कर्तव्य है, ये जड़ देह है, इस जड़ देह में
अचेतन स्वरूप जीव है। ये दो वस्तु अलग अलग हैं, इनकी परख किए बगैर, या यूं कहें कि इनकी परख अगर नहीं होती है तो विभिन्न प्रकार के बंधनों में बंधना ही होगा, बंधे रहेंगे। और उन बंधनों में बंधे बंधे भक्तों के पास जाओगे तो वो तुम्हें मजबूरी बता देंगे, अल्पज्ञ है भाई, जीव कुछ नहीं कर सकता, जीव कुछ करता ही नहीं है, जो भी कुछ करता है वो परमात्मा परमेश्वर करता है। ऐसा कहकर उसे दिलासा दिया जाता है, कर्म कांड में उलझाया जाता है, काल की बातों से डराया जाता है, वो भय खाकर कर्म कांड में उलझा रहता है, विभिन्न प्रकार के तीर्थों में जाकर स्नान करता है, दान पुण्य करता है, और उन मतवादी लोगों का व्यवसाय चलता है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। फिर ईश्वरवादी लोग, निर्गुण परमेश्वर कोई परमात्मा आसमान में बैठा हुआ है, बड़ी बहस होती है इस बात पर। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लोग तो यूं भी कहते हैं कि भाई पत्थर की मूर्तियां बात भी करती हैं। इतनी सी बुद्धि काम नहीं करती कि पत्थर बोलता कैसे। अगर वो पत्थर बोलता है तो अपनी सुरक्षा भी खुद कर सकता है, क्यों उसके इर्द गिर्द मंदिर बनाकर ताला लगाया जाता है? ताला इसलिए नहीं लगाया जाता है कि वो पत्थर की मूर्ति है, लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए सोने चांदी के, हीरे मोती के गहने उस लोहे, उस पत्थर को पहनाए जाते हैं, और वो खरबों का वहां चढ़ावा चढ़ता है, इसलिए ताला लगाया जाता है। पत्थर के लिए थोड़ी लगाया जाता है भाई। और पत्थर कोई कार्य कर भी नहीं सकता, लेकिन लोगों की झूठी आस्था को बढ़ावा देकर, प्रलोभन देकर, दिलासा देकर, यह केवल एक व्यापार चलाने का तरीका है, और लोग समझ नहीं पाते। वो मूर्ति नहीं बोलती भाई, तुम्हारी आस्था बोलती है, जो तुमने धर्मांधता के कारण उस पत्थर पर लगा रखी है। लेकिन समझते नहीं हो, कार्य तो तुम करोगे भाई। फिर ऐसे ऐसे लोग, ऐसे मतवादी लोग भी कहते भी हैं कि भाई कर्म तो करना पड़ेगा। तो फिर कर्म करना पड़ेगा तो मूर्ति पूजा क्यों? क्यों मंदिरों में बुलाते हो लोगों को? क्यों आकर्षित करते हो? और ये जाने वाले लोग भी लोभ लालच के खातिर, इनको अपने कर्म पर विश्वास नहीं होता, ये भी गुमराह होते हैं, दुर्मति इनको घेरे रहती है। ये सही कहते हैं भाई, ईश्वर ही देता है भाई, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसी मान्यता इनके दिमाग में भर रखी है, इनके हृदय में अध्यास भरा पड़ा है कि ये जीव कुछ नहीं करता, इसको अल्पज्ञ बता दिया गया है। करने वाला तो ऊपर आसमान में कहीं बैठा है, और उसी आसमान में बैठे वाले ईश्वर को, परमात्मा को, उसका ध्यान, स्मरण, जप आदि में लगे रहते हैं। कोई योगी के द्वारा, कोई ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, कोई भक्ति के द्वारा। लेकिन उनसे भी बड़ा परमात्मा मानकर कबीरपंथी लोग भी आजकल ऐसा ही कर रहे हैं, ढोंग ऐसा ही फैला रहे हैं। तो ये ऊंचे से ऊंचे ईश्वर, कई तरह तरह के ईश्वर बना बनाकर अपना मत पंथ चलाते हैं, लेकिन मिलने के लिए कुछ नहीं मिलता। मिलने के लिए वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। मिलने की बात यह है कि कोई भी बात सामने नहीं आती,
क्योंकि अगर हम मिलने की बात करें तो मिलना क्या चाहिए, इस पर कभी विचार करें तो हम ये देखते हैं कि चार पदार्थ प्राप्त होने की बात होती है। इसमें अर्थ अर्थात धन साक्षात में मिलता है। जो भी कर्म किया जाता है, नौकरी चाकरी खेती बाड़ी व्यवसाय, जिससे धन साक्षात में मिलता है। धर्म, कितने प्रकार के धर्मों का निर्माण किया है, उनकी मान्यताएं हम प्रत्यक्ष में देखते हैं, उनके प्रारूप हम प्रत्यक्ष में देखते हैं। कई कई तरह, कोई मस्जिद बनाता है, कोई मंदिर बनाता है, कोई गुरुद्वारा बनाता है, हम प्रत्यक्ष में देखते हैं। देवी देवताओं के मंदिर देखते हैं, उनकी मूर्तियां देखते हैं। काम भी हम प्रत्यक्ष में देखते हैं कि मानव के कई प्रकार के काम होते हैं। कोई मकान बनाता है, कोई खेतीबाड़ी करता है। ये सारे हम देखते हैं कि खाना, जो रोटी कपड़ा मकान वो प्राप्त करता है, प्रत्यक्ष में देखता है। लेकिन चौथा पदार्थ मोक्ष की जहां बात आती है तो प्रत्यक्ष में नहीं मिलती। प्रत्यक्ष में क्यों नहीं मिलती? वो प्रत्यक्ष में मिलनी चाहिए, लेकिन वो प्रत्यक्ष में नहीं मिलती। तो इतने बड़े बड़े आडंबरों को रचा करके और आप तरह तरह का मत पंथ बनाते हो, लेकिन मोक्ष के नाम पर कोई किसी प्रकार की कोई चीज नहीं, प्रत्यक्ष में कोई चीज नहीं। कैसे मिटे ये दुविधा? कैसे मिटे? जब तक सार शब्द न मिले, जब तक निज बोध न मिले, तब तक ये दुविधा बनी रहेगी। पारस पत्थर के मिलने से लोहा कंचन हो सकता है, लेकिन कभी कंचन पारस नहीं बन सकता। लेकिन संत के साथ बैठक करने से, उसका संगत करने से स्वयं संत बन जाता है। निज बोध प्राप्त करता है। निज बोध प्राप्त करने के बाद फिर और किसी वस्तु की प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वहां कोई और वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा रह ही नहीं जाती, क्योंकि सार शब्द सत्य यथार्थ प्राप्त कराता है। और सत्य यथार्थ जहां मिल जाए, फिर उसके अलावा कोई वस्तु है? कोई नहीं है। जैसे सकलों परखियो सो पारक निज रूप, जो सत्य स्वरूप तुम्हारा निज रूप है, उसी से सब चीज को परखा जाता है, जांचा जाता है। और उनको जांचते परखने से सत्य और असत्य का पता लगता है। तो इसी से यह पता लगता है कि यह देह जड़ देह है, यह नासत है, ये एक दिन छूटने वाली है। जब ये छूट जाएगी तो हम कुछ क्या कर सकेंगे, क्योंकि देह में रहते हुए ही मोक्ष प्राप्त हो सकती है। मोक्ष का तात्पर्य है मोह का भंग हो जाना। मोह क्षय हो जाए, मोह मिट जाए, खत्म हो जाए। मोह का बंधन ही तो सबसे बड़ा बंधन है, और इसी बंधन में सभी प्रकार के बंधन आते हैं। इन बंधनों को प्राप्त करने के लिए अनुमान कल्पना वाणियां खूब सारी फैली पड़ी हैं। क्या ब्रह्म ज्ञान, क्या आत्म ज्ञान, क्या ईश्वर ज्ञान, क्या योगियों का ज्ञान, ये सब अनुमान कल्पना की वाणियां से भरे पड़े हैं। यहां सार शब्द है ही नहीं। अपने से कोई अलग परमात्मा है, अपने से कोई अलग ब्रह्म है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, ईश्वर कोई अपने से अलग है, ऐसा भ्रमित गुरुवा लोगों का मतवाद, प्रपंचवाद, पाखंडवाद गुमराह करता है, और इसके अलावा और कुछ नहीं करता। तो हमें सार चाहिए। जो ये साखी कहती है कि पारस में और संत में बड़ो आंतरो जान, अर्थात पारस से ज्यादा महत्वपूर्ण है संत। पारस तो केवल लोहे को कंचन ही कर सकता है, लेकिन संत
जो भी उसके पास आता है उसे संत बना देता है, अपने समान बना देता है। तो पारस से ज्यादा प्रभावित है संत। पारस गुटिका तो एक अनुमान कल्पना ही मात्र है, कभी किसी ने देखी नहीं गई, एक लोकोक्ति मात्र है। लेकिन संत तो प्रत्यक्ष में देखा जा सकता है। संत को तो प्रत्यक्ष में हम देख सकते हैं। और वो उनकी भाषा, उनकी बोली, उनके शब्द, उनके उपदेश हमारे जीवन का कल्याण करते हैं। हमारे जीवन से अनुमान कल्पना वाणियों का निकाल के सार शब्द हमारे हृदय में भरते हैं। तो ये तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए पारस की इच्छा ना करें, संत की इच्छा करें कि कोई संत हमें मिले, हम उसकी संगत करें और अपने निज बोध को प्राप्त करें। यही इस साखी का सार है।